प्रिय बंधुगण समस्त नमस्कार। आसतु आम परमेश्वर वाक्य समय शुणा आम शास्त्र पढ़ा आदि पुस्तक 5 पर्वर 6 पर्वर सॉरी 6 पर्व 5 पद पढ़ा। अनंतर सदाप्रभु देखिले जे पृथ्वी रे मनुष्यर दुष्टता अति बड़ आउ ताहार अंतकरण भावनार प्रत्येक कल्पना अविरत मंद मात्र। मोर नाम सिमिराइका अतर सिंह घर जिला गजपति। मु जड़े प्रकृत स्कूल शिक्षक थी। शिक्षकता कार्य करने समय भितर मो चर्चर अनेक काम मो संश्लिष्ट थी। उत्तम काम कर अति व्यस्त थी। मो चिंता करी कि समय मानक लोक जदि भल काम कर जड़े लोक जदि भल काम कर परमेश्वर ताको प्रशंसा करेंगे तार प्रति संतुष्ट रहे परमेश्वर बोली मुझे चिंता करी। से मो जीवन में अनेक भल काम करने सब मो चेष्टा करी। एपरिकी प्रतिदिन प्रार्थना करवा बाइबल पढ़ा एवं उद्योगर सहित काम कर मोर गोटे अभ्यास थिला। किंतु प्रकृत में परमेश्वर वाक्य से जगह जदि मैं बाइबल पढ़ुली परमेश्वर प्रकृत वाक्य को स्पष्ट रूप में जानी नी। प्रत्येक समय मु बाइबल पढ़ुले मो जीवन में आशा खुशी आनंद को देउ नथिला। प्रत्येक समय मु चिंता करुँगी जे मो जो काम करुँची मोर काम द्वारा परमेश्वर संतुष्ट कि। एपरिकी मो जिते बढ़ी मोर ज्ञान बढ़ला से गाँव में मंडली में अनेक भल भल काम कर मो तत्पर हेली। एपरिकी छात्र समिति गठन करवा से छात्र समिति गाँव छात्र समिति भाव में गाँव में स्थायी रहा ना से विस्तार लाभ कला आमर सौरा सम्मेलन। तो छात्र समितिर फाउंडर भाव में से समय बुद्धरायिका मु स्वर्गत मंगारायिका थिलु। तो ये प्रस्ताव जिते आम देलु छात्र समिति करने सरंग सौरा सम्मेलन हेडक्वार्टर ऑफिस को जाकि प्रस्ताव देलु से सम्मेलन कार्यकारी माने से स्वर्गत मनुष्य रायिका थिले से राजी हेले। तो परीक्षामूलक भाव में छात्र समिति आरंभ होगा 1963 साल मे मसरे से प्रथम करी अतर सिंह गाँव है। तो से सभा क्रमश विस्तार लाभ कर वर्तमान पर्यंत जीवित अवस्था अच्छी। तत्पर से मो देखिली जे सौरा सम्मेलन में अनेक चाकरिया भाई भाई मैंने बाहर किंतु किए कहारी को चिन्ह ना। तो एथिपाई आउ कौन करा जाई पारे। तो बहुत चिंता करी भाई मान सागर मिसिक कथबास करू करू से जगह बुद्धरायिका सलमान स्वर्गत सलमान भूया स्वर्गत मंगारायिका एम सहित कथबास करू करू से जगह सौर सम्मेलन में चाकरिया मान सभा स्थापन है। बर्तमान से सौर सम्मेलन में चाकरिया मान सभा कार्य चालू रही। तो एमती अनेक मांगलिक कार्य मो सम्मेलन में पुणी गाँव में कर आसुली। सम्मेलन में मो केते वर्ष ऑडिटर भाव में काम करी। छात्र समिति दीर्घ समय पर्यंत स्थायी संपादक समय समय सभापति कोषाध्यक्ष उद्योक्ता से भाव में चाकरिया सम्मेलन में तदरूपे अनेक कार्यभार मु बहन कर आसुली। तो युवाक मोर उत्तम काम थिला एटा मु भाबुथिली या द्वारा परमेश्वर संतुष्ट हेबे। किंतु से जदि आम रोमी पुस्तक 10 पर्व देखा आम टे बाइबल पढ़ा। रोमी पुस्तक 10 पर्व मु पढ़ुची 2 पदर पढ़ी मु। कारण ईश्वर विषय जे सेमानकर उद्योग अच्छी यह मु सेमानक सपक्ष साक्ष्य देउछि। किंतु सही उद्योग ज्ञान युक्त नुहे जेणु ईश्वर दत्त धार्मिकता विषय अज्ञ होई आपणा आपणा धार्मिकता स्थापन करने को चेष्टा करी से माने ईश्वर दत्त धार्मिकतार वशीभूत होई नाहंती।
कारण प्रत्येक विश्वासी पक्षरे धार्मिक गणित हेबा निमंते ख्रीष्ट व्यवस्थार शेष अटंती। तो मो जो उद्योग सहित काम करी आसुथिली ए उद्योग काम सकाशे परमेश्वर मोर कार्य संतुष्ट हेबे बोली मो भाबुथिली, किंतु शास्त्र भिन्न प्रकार कहूची। जेपरि आमे आदि पुस्तक प्रथम आज आमे पढ़िलु 6 पर्व 5 पदरे पृथ्वी रे मनुष्यर दुष्टता परमेश्वर देखिले जे अति बड़ आउ से मानकर मनर कल्पना अविरत मंद। हाँ सतरे मोर चिंता पुणी परमेश्वर चिंता संपूर्ण अलग। मु भाबुथिली मोर भल काम द्वारा मु परमेश्वर को संतोष भाजन हेबी, मोर भल काम द्वारा मु स्वर्ग प्राप्त हेबी, मोर भल काम द्वारा मु परित्राण पाइबी। किंतु अनेक समय जदिओ सिठी मु कार्य करी आसुथिली, अनेक समय शिक्षा भी दे आसुथिली विभिन्न जगह सभा समिति रे चर्च रे मध्य। तो अनेक समय शिक्षा रे लोक माने खुशी होथिले, किंतु परवर्ती समय मु कोन शिक्षा देली प्रकृत रे से विषय रे लोक माने कोन बुझिले सेटा मु टिके बंद होथिली। कारण प्रकृत रे परमेश्वर सत्य वाक्य सेतेबेले पर्यंत मोर हृदय स्थापित होई नथिला। सेथिबाई प्रत्येक समय मु देखली जे से जगह रे निजक मु दोषीकृत होथिली। जदि से जगह सब विषय मु उद्योगी अच्छी, सब विषय मु आगभर काम करुच्ची, दशमांश देउची, प्रत्येक समय गिर्जा को जाऊँगी, एपरिक उपवास करुच्ची, प्रार्थना करुच्ची, मोर परित्राण निमंते कांदी कांदी मु प्रार्थना करुच्ची, जंगल को भी जाइछि। एपरिक कहबा गले प्रति वर्ष गुड फ्राइडे समय उपवास मो रही कौन सी खाद्य न खाइबी। किंतु परवर्ती समय जितेबाला मो काम सारूची सेतेबाला मो मंद काम ही करुची, मंद चिंता ही करुची, मो रागुची, मिछ कहूची, हिंसा करुची। ताहले मोर ए समस्त कार्य द्वारा परमेश्वर कौन संतुष्ट हेबे या मो अनुमान करे। कारण प्रत्येकटी कार्य परमेश्वर आखिरे मंद एवं पाप। तो पापर वेतन लेखा होइछि बाइबल रे रोमी 6:23 पद लेखा होइछि, कारण पापर वेतन मृत्यु। तो जदि पापर वेतन मृत्यु ताहले मो जहाँ भी करुछि काम करथिले भल काम करथिले मध्य सिटी जदि मो मंद चिंता करुछि तापरे परे मोर भल काम गुड़ाक सिटी परमेश्वर गणुनांती। तो तार अर्थ मु पापी। तो जदि मु पापी ताहले मोर वेतन मृत्यु। मृत्यु वाक्य कहू नहीं जे मोर शरीर मृत्यु विषय, वाक्य कहूँ जे मोर आत्मिक मृत्यु विषय। तो मनुष्य तार धर्म कर्म द्वारा कौन सी प्रकार ईश्वर सामने धार्मिक गणित हेबो नाही बोली लेखा अछि। जेपरि आदम हवा मध्य गोटे दिन से माने परमेश्वर मना करथिबा सत सत ज्ञानदायक वृक्ष फल खाइला परे सेमानक भितरे भल मंदर ज्ञान जेतळे बाहरिला, से माने डिम्बिरी पत्र सिलेइगिरी घाघरा बनैकी पिंधिबाकू लागिले। किंतु परमेश्वर जेतळे सेमानक आसी खोजुचंदी से आदम कहउचंदी, हे परमेश्वर तुम रब शुणी मो भीत होई मोर उल्लंघता सकाशे मो वृक्षगण मध्य रुचि अछि। तो परमेश्वर कहउचंदी तुमको किए कहला उल्लंघ अछि बोली। कारण सेठी 2 पर्व 25 पदर आदि पुस्तक जदि आमे देखुछु ताहेले सेठी परमेश्वर देखुचंदी जे सेमाने उल्लंघ थिले हैं, सेमानक पाखरे लज्जा बोध नथिला बोली। केवल फल खाइले बोली सेमानक जीवन रे लज्जा आसिला, भय आसिला, परमेश्वर ठारू दूरेई गले। किंतु परमेश्वर से प्रकार लोक मान को सीधा सड़क छाड़ी देले नहीं। तो डिमिरी पत्र घाघरा बनईकरी सिलेइकरी वस्त्र परिधान करवाटा होची सेमानकर काम, आदम हबांकर काम। परमेश्वर कहि नथिले कि जे तुम डिमिरी पत्र सिलेइकरी घाघरा बनईकरी पिंध बोली। किंतु परमेश्वर देखिले भाई माने जदि डिमिरी पत्र कथा हम चिंता करबा, जदि डिमिरी पत्र खरारे सुखी जाए ताहेले तार अवस्था कोन होची हम समस्त जानिछु। केते समय से माने पिंधुथिबे, सेथिबे परमेश्वर देखिले ए पिला माने ए प्रकार होछंदी। सेथिबे परमेश्वर गोटे महान योजना करे जेपरि कि सेमानकर लज्जा आउ जना न पड़े। सेथिबे परमेश्वर पशु को मारले एवं पशुर चमड़ा को आनी भी सेमान को पिंधेले। तो एटा होची परमेश्वर दत्त धार्मिकता। प्रथमे मनुष्य माने आदम हवा सेमानकर निजर मनुष्यकृत धार्मिकता अनुसार से माने डिमिरी पत्र घाघरा बनईकी सिलेइकी पिंधुथिले, किंतु ए अस्थायी हला नाही। सेथिबे परमेश्वर देखिले एमानकर लज्जा निवारण करबा सकाशे सेठी आ से चर्मर वस्त्र सेमानकु देबाकू लागिले। तो एई समय
ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ରହିଛି ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ନିଜେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ, ନିଜେ କାମ କଲେ, ଆଉ ନିଜେ କାନ୍ଦିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ଉପବାସ କଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ସେମାନେ ଗ୍ରାହ୍ୟ ହେବେ, ଧାର୍ମିକ ବୋଲି ଗଣିତ ହେବେ। ଏ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ସମସ୍ତ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ବାଇବଲ କହେ ନାହିଁ। ତ ଏ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ମୋ ଜୀବନରେ ଯେତେବେଳେ ଅନେକ ସମୟରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ହେଉଥିଲି, ଆଉ ଆନ୍ସର ମୁଁ ପାଉନଥିଲି, ଅନେକ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦାସମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଭେଟୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର କଥା କୌଣସି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦାସମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମୋର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନର ଶାନ୍ତି ଭାବରେ ବାକ୍ୟ, ଠିକ୍ ବାକ୍ୟ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପାଇପାରିଲି ନାହିଁ। ସେଥିନିମନ୍ତେ ଅନେକ ଜାଗାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ମିଟିଂ ଯାଉଥିଲି, ଉପବାସ କରୁଥିଲି, ପରମେଶ୍ୱର ଦାସମାନଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲି, ତଥାପି ମୋ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ଅବଶୋଷ ଗଲା ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ କେମିତି ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବି, ମୁଁ କେମିତି ପରମେଶ୍ୱର ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ ବୁଝିବି। ସେଠି ପରମେଶ୍ୱର ବାକ୍ୟ ଲେଖା ଅଛି, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କର, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କର ନାହିଁ। ଏ ପ୍ରକାର ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଭାବ ସେଠି ବି ଲେଖା ହେଉଛି। ତ କୋଉଟାକୁ ଧରିବ ତୁମେ? ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କଲି, ନା ମୋତେ ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଏ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରୁ କରୁ ଦିନକର କଥା ଏଠି ଜଣେ ପାଷ୍ଟରକୁ ମୁଁ ଭେଟିଲି। ତାଙ୍କ ନାମ ହେଉଛି ପାଷ୍ଟର ଟେଡ୍ ନାଇକ୍। ତ ସେ ତାଙ୍କେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ମିଟିଂ କରୁଥିଲେ। ସେ ଜାଗାକୁ ମିଟିଂକୁ ଯିବା ପାଇଁ ମୋର ଘର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆସି ମୋତେ ଡାକିଲେ। ମୁଁ ସେ ମିଟିଂରେ ଯାଇକି ବସିଲି। ତ ମୋର ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା, ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ଜଣେ ବକ୍ତା କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛି, ବାଇବଲରେ ଠିକ୍ ବାକ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି କି ଭୁଲ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି, ସେଇଟା ମୁଁ ଦେଖିବା। କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଗାରେ ଯେତେବେଳେ ପାଷ୍ଟର ଟେଡ୍ ଏ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ, ବାକ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ଆଦି ପୁସ୍ତକ 3 ପର୍ବ, 2 ପର୍ବ, 6 ପର୍ବ, ଏମିତି ବାକ୍ୟ ଯାକ ଦେଇ ଆସୁଛନ୍ତି, ତ କୌଣସି ବାକ୍ୟ ସେଇଠି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଭୁଲ ଥିବାର ମୁଁ ଦେଖିପାରିଲି ନାହିଁ। ଶେଷରେ ପରମେଶ୍ୱର ମୋତେ ଅନୁଗ୍ରହ କଲେ ଯେ ମୋର ନିଜ କାମ ଦ୍ୱାରା ସେଠି ମୋର ଧାର୍ମିକତାର କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳ ହେବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ଦେଇଥିବା ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ ସେଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଜେରେମିୟା 13 ପର୍ବର 23 ପଦରେ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ଅଛି, ଆମେ ଟିକେ ପଢିବା। ଜେରେମିୟା 13 ପର୍ବ 23 ପଦରେ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଲେଖା ହେଇଛି, ବାକ୍ୟ ଲେଖା ହେଇଛି, କୁଶୀୟ ଲୋକ କି ଆପଣା ଚର୍ମ ଓ ଚିତାବାଘ କି ଆପଣା ଚିତ୍ରବର୍ଣ୍ଣ ବଦଳାଇ ପାରେ, ତାହେଲେ କୁକର୍ମ କରିବାକୁ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ଯେ ତୁମେମାନେ କି ସୁକର୍ମ କରିପାର। ଏ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଜଣେ ଲୋକ କେବେ ବି ସୁକର୍ମ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଏଠି କୁଶୀୟ ଲୋକର କଥା ପ୍ରକାଶ କରାଯାଉଛି, ଚିତାବାଘର କଥା ପ୍ରକାଶ କରାଯାଉଛି। ସତରେ ଜଣେ ଲୋକ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଅଛି, ସେ କେବେ ବି ତାର ଚରିତ୍ର ଚେଞ୍ଜ ହେବ ନାହିଁ, ତାର ବଦଳିବ ନାହିଁ। ତ ପରମେଶ୍ୱର ଏଥି ନିମନ୍ତେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଦୁଷ୍ଟତା ଅତି ବଡ଼ ଦେଖିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଏ ଦୁଷ୍ଟ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ଗୋଟେ ଯୋଜନା କଲେ। ସେ ଯୋଜନା କ'ଣ ନା, ପୂର୍ବ କାଳରେ ଯେପରି ମନୁଷ୍ୟମାନେ ପାପରୁ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ସେଠି ବଳିଦାନର ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା, ସେଥି ନିମନ୍ତେ ତ ସେଇ ବଳିଦାନର ନିୟମ ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ବନ୍ଦ କଲେ, ସେ ସମୟରେ ଜଗତକୁ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରେମ କଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଜଗତର ସମସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ଜାତିକୁ ପ୍ରେମ କଲେ। ସମସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ଜାତି ଯେପରି ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବେ, ଏଇଟା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା। ସେଥି ନିମନ୍ତେ ଆପଣାର ଏକମାତ୍ର ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଜଗତକୁ ସେ ପଠେଇଲେ। ଆଉ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ରକ୍ତଦାନ ଦ୍ୱାରା ଯେପରି ସମସ୍ତ ଲୋକମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ଏବଂ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବେ, ଏହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା। ରୋମୀୟ 4:25 ଲେଖା ହେଇଛି, ସେହି ଯୀଶୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଅପରାଧ ନିମନ୍ତେ ସମର୍ପିତ ହେଲେ, ପୁଣି ଆମ୍ଭେମାନେ ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଉତ୍ଥାପିତ ହେଲେ। ଯୀଶୁ ଯଦି ମୋର ସମର୍ପିତ ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ପାପ ପାଇଁ, ସେ ଜାଗାରେ ମୋର ନାମ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଲଗେଇଦେଲି, ସିମିର ପାପ ନିମନ୍ତେ ସମର୍ପିତ ହେଲେ। ଆଉ ସେମିତି ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱାସ କଲା, ତାହାକୁ ଧାର୍ମିକ ବୋଲି ଗଣିବା ନିମନ୍ତେ ଉତ୍ଥାପିତ ହେଲେ। ହଁ, ଯୀଶୁ ଯଦି ଉଠିଛନ୍ତି, ମୋତେ ଧାର୍ମିକ, ତାଙ୍କ ନାମରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥିବାରୁ ମୋତେ ଧାର୍ମିକ ବୋଲି ଗଣିବା ପାଇଁ ଉଠିଛନ୍ତି। ଯୀଶୁ ଯଦି ମରିଛନ୍ତି, ମୋର ପାପ ପାଇଁ ମରିଛନ୍ତି। ଯେପରି ଆମେ ଦେଖିବା ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ, ଏବ୍ରୀ 10:10 ଲେଖା ହେଇଛି, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଶରୀର ଏକାଥରକେ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ହେବା ଦ୍ୱାରା ସେହି ଇଚ୍ଛା ହେତୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ପବିତ୍ରୀକୃତ ହୋଇଅଛୁ। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଶରୀର ଥରେ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ହେଲା କ୍ରୁଶରେ, ସେଟା 2000 ବର୍ଷ ତଳେ। ସେ 2000 ବର୍ଷ ତଳେ ଯୋଉ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କ୍ରୁଶରେ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ହେଲେ, ସେ ନିଜେ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ହେଲେ। ସେ ନିଜେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମୋତେ ମରିବାକୁ ହେବ। ଯଦି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମରିନଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ଜଗତ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପରିତ୍ରାଣ ପାଇନଥାନ୍ତା। ଏଇଟା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ହେବା ଦ୍ୱାରା
से ही इच्छा हेतु अर्थात परमेश्वर इच्छा हेतु आम मैंने धार्मिक गणित हो जेपरी जिसाई पुस्तक में परमेश्वर इच्छा विषय में लिखा अच्छी जिसाई 53 पर्वर तर 10 पद तथापि ताहाकु चूर्ण करने को सदा प्रभुंकर अभिमत है से ताहाकु दुखग्रस्त करियछंती तुम्हें ताहाको प्राण को पापार्थक बलि कले से अपना वंश देखिबे से दीर्घायु हेबे और ताहाको हस्तरे सदा प्रभुंकर इष्ट सिद्ध हेब एटा होची सदा प्रभुंकर इच्छा थिला सदा प्रभुंकर अभिमत जे यीशु ख्रीष्ट जगत को जिबे एवं से पापी मानक निमंते चूर्ण हेबे आ से चूर्ण हेले ईश्वर यीशु को चूर्णतारे यीशु को क्रूस विद्धतारे जो माने विश्वास करिवे से मानकु से धार्मिक बोली तांकर वंश भितरे गणिबा पय जाउछंती तो ए वाक्य जते बेले मो से पास्टर ठारू सुनिली क्रमागत भाव रे जते बेले सुनिली हां सतरे यीशु ख्रीष्ट जगत को आसिले मोर पाप पय आसिले मोर पाप पय से मले मोर पाप से सब नेले एहा मो विश्वास पाइला परे मो से दिन खुशी आनंद हेली आउ से लेखा अछि मध्य आउ देखिबा से एवरी 10 पर्वर 14 पद कारण एक बलिर उत्सर्ग द्वारा से पवित्रीकृत होथिबा लोक मानकु चिरकाल पय सिद्ध करियछंती गोटे बलि जगतर लोक मानक पय गोटे बलि दरकार पूर्व काल रे सिठी लोक माने मेष बलि देउथिले छेड़ी बलि देउथिले निज निज पाप क्षमा निमंते किंतु सेही प्रकार बलि रे परमेश्वर संतुष्ट नहंती बलि लेखा अछि एथि पय यीशु ख्रीष्ट जेते बेले जगत को आसिले सेते बेले यीशु ख्रीष्ट परमेश्वर इच्छा द्वारा क्रूस रे बलिकृत हेले से एक बलिर उत्सर्ग द्वारा आमे माने पवित्रीकृत होई अछु बलि लेखा अछि आउ 14 पद रे लेखा अछि चिरकाल पय कारण केवल एक बलिर उत्सर्ग द्वारा से पवित्रीकृत होथिबा लोक मानकु चिरकाल पय सिद्ध करि अछंती दिने पय नुहे दी दिने पय नुहे किंतु चिरकाल पय परमेश्वर जो माने ताहाको ठार विश्वास करूछंती से मानकु सिद्ध करि अछु बोली प्रकाश करूछंती प्रमाण देउछंती 17 पद रे लिखा अछि से मानकर पाप ओ से मानकर अपराध आम्भे आ स्मरण करिबा नाही जदि म ए वाक्य पाइला परे मु बेसी खुशी ओ परमेश्वर मोर पाप स्मरण करूनांती से जगह रे मोर नाम मन लगै देली परमेश्वर मोर पाप स्मरण करूनांती परमेश्वर मोर अपराध आ गणुनांती ओ ताहले मु पापी नहे यीशु ख्रीष्ट रक्त द्वारा मु आज धार्मिक यीशु ख्रीष्ट रक्त से यज्ञ वेदी श्रृंगर लेखाई थिबा मोर पाप सब चिन्ह लिभे दे अछंती एहा मु पाइला परे खुशी आनंद पाइली तो एवरी 9 पर्वत 11 पद 12 पद मु पढिबे अथरे किंतु ख्रीष्ट वर्तमान उत्तम ईश्वर महायाजक स्वरूप उपस्थित होई ए सृष्टि भिन्न अहस्तकृत महत्तर और श्रेष्ठतर तंबु दे जाई छाग और गोबछर रक्त नुहे मात्र आपणार रक्त घेली एकाथर के महापवित्र स्थान रे प्रवेश करी अनंत मुक्ति साधन करी अछंती हां यीशु ख्रीष्ट निजे याजक हेले यीशु ख्रीष्ट निजे मेष हेले यीशु ख्रीष्ट निजे बलि हेले आउ तांको रक्त से निजे देले आउ से रक्त घेनी महापवित्र स्थान रे अर्थात स्वर्ग रे प्रवेश करिछंती एवं मोर पाई खाली मोर पाई नाही बाजपरी बाइबल रे लिखा जाए जे जेते लोक तांको ठारे विश्वास कले से मानक पाई से अनंत मुक्ति साधन करि अछंती विश्वास कोन जेपरी आमे देखिबा रोमी 10 पर्व कारण धार्मिकता प्राप्ति निमंते मनुष्य हृदय रे विश्वास करे ओ परित्राण प्राप्ति निमंते मुख रे स्वीकार करे धार्मिकता प्राप्ति निमंते मनुष्य हृदय रे विश्वास करे हृदय रे जदि आपण विश्वास करछंती जे यीशु ख्रीष्ट मोर पाप पई मरि अछंती ताहले आपण जड़े धार्मिक आ परित्राण पाइबा निमंते सेना मुखरे स्वीकार छु मु परित्राण पाइछि यीशु ख्रीष्टक रक्त द्वारा मु धार्मिक बोली गणित होइछि मु परित्राण पाइछि तो बाइबल रे मु जेते जगह खोजी देखिली जे धार्मिक माने केवल स्वर्ग को जाउछंती पापी माने स्वर्ग को जीवे ना किंतु अनेक समय मोर पूर्व जीवन रे अनेक थर प्रभु मु पापी मोर प्रार्थना ग्रहण कर दया कर प्रभु मो पापी मते दया कर ए प्रकार भाबरे मु प्रार्थना करि आस्ते
जदि मुझे बाइबल पढ़ुली, जदि मु प्रार्थना करुली, जदि मु गिर्जा को जाऊली, उपासना करुली, दशमांश ठीक से देउली, भल भल काम करुली, दरिद्र मान सेवा करुली, आउ परमेश्वर लोक मान भी किछि किछि मु साहाय्य देउली, तथापि मु से जगार मु निजको पापी हूँ। तो जेपरि वाक्य लिखा होचे, तुम्भर मुखर कथा अनुसार तुम्हे दोषी किंबा तुम्हार मुख अनुसार तुम्हें निर्दोषी बोली प्रमाणित करा जीव। जदि मु पापी कहूची, परमेश्वर सेटा आउ किछि बाछिबे नाही, किंतु जदि परमेश्वर को रक्त द्वारा, यीशु को रक्त द्वारा मु धार्मिक बोली कहूची, ताले परमेश्वर सेटा मते ग्रहण करिवे। एणु प्रिय बंधुगण, ए समय कोविड-19 होइची जे पृथ्वी सारा लॉकडाउन होइची, अनेक चर्च घर बंद हो जाइची, लोक माने फ्री रे उपासना करि पारुनांती, सत्य वाक्य पाई पारुनांती। एणु आसंतु ए समय मानकर सत्य वाक्य पाइबा निमंते आमे परमेश्वर दास मान को खोजिबा, परमेश्वर दास मान को भेटिबा पाई जिबा। जदि मो ए प्रकार भाबरे जीवन यापन करूची, ताहेले प्रकृत रे मोर पाई सेठी विनष्ट अछि, दुख अछि। पापर वेतन जेपरि मृत्यु, जदि मु पापी ताहेले अनंत दंड अछि, जदि मु धार्मिक ताहेले मु ईश्वर को राज्य में प्रवेश करिबा लोक। एणु जेपरि जोहन 1:12 लिखा जाए जे जेते कारण जेते लोक तांको ठार विश्वास कले से माने को से ईश्वर को संतान हेबा निमंते अधिकार देले। जेपरि जदि मु यीशु को ठार विश्वास करूची, यीशु ख्रीष्ट मोर पाप माई मरि अछंती, ताहेले मु पापी बोली कहबा दरकार नै। अनेक लोक कहउछंती यीशु ख्रीष्ट तो पापी मानक पय आसीथिले। एटा नितांत सत। सेटा आमे देखिबा माथ्यू पुस्तक 9 पर्व, दया करी बाहर करंतु, माथ्यू लिखित सुसमाचार 9 पर्व 12 रु 13 पद पर्यंत पढ़िबी। किंतु यीशु ताहा सुनी कहिले, सुस्थ लोक मानकर वैद्य ठारे प्रयोजन नाही, मात्र असुस्थ लोक मानकर प्रयोजन अछि। किंतु आम्भे बलिदान भल न पाई दया भल पाऊ। एही वाक्यर मर्म तुम्हें माने जाई शिक्षा करो, कारण मो धार्मिक मानक आह्वान करिबा निमंते आसी नाही, मात्र पापी मानक आह्वान करिबा निमंते आसी अछि। ए वाक्यर मर्म जदि आमे गभीर भाबरे बुझिबा पई जाहु, ताहेले मो जने रोगी केवल डाक्तरखाना को जीव। रोगी केवल जानछि जे मोर पाखरे रोगी अछि, रोग अछि, से डाक्तरखाना को जीव। डाक्तरखाना रे मध्य डाक्तर मन इच्छा से मेडिसिन देबो नाही। ता पाखरे की रोग अछि, मलेरिया रोग कि टाइफॉइड रोग आउ कि रोग होई थाई पारे, सेथि पई बिना परीक्षा रे बुद्धिमान डाक्तर माने दियंती नाही। सेथि पई परीक्षा कला परे से माने औषध दियंते। तद्रूपे यीशु ख्रीष्ट जदि जगत को आसिले, आमे पापी थिबा समय आसिले, हमको पाप माने पापी बोली देखिले, पापी मान को धार्मिक करबा पई आसिले। जेपरि जणे लोक जणे रोगी डाक्तरखाना को गले रोग रु सुस्थ हेबा पई एका जाय था, से प्रकार भाबरे यीशु को पाखु जदि मु जाईछि, यीशु जदि मोर पाखु आसी छथि मते सुस्थ करबा पई, ताहेले मते सुस्थ कले, अर्थात पाप जागारु मते स्थानांतर कले धार्मिक जागा। ताठारु खुशी रे विषय आ कोन हे पारे। एथि पई प्रिय बंधुगण, ए समय मानकरे वाक्यर सत्यता बुझिबा निमंते आमे हृदय खोलिबा, मन देबा, से सत्य सुसमाचार वाक्य सुनिबा निमंते दया करी आपण माने हृदय खोलंतु। आपण मानकर व्हाट्सएप नंबर कमेंट मते पठे व्हाट्सएप कमेंट सेक्शन रे मते शेयर करंतु। मु आपण को गोटे लिंक छाड़ी, कारण वाक्यर सत्यता न बुझिले आमाने प्रकृत रे किछि जानि पारिबा नै। जेहेतु जोहन 8:32 पद लिखा अछि, तुम्हें माने सत्य ज्ञात हेब, सही सत्य तुम्हें मान को मुक्त करिवो। आशा करछि जे आपण माने आज आइ वाक्य सुनि छथि, आइ वाक्य सुनिकरी विश्वास पांतु एवं वाक्य को मध्य बारंबार खोली पढ़ंतु एवं जानिथिबा लोक मान पाखरे वाक्यर मर्म विषय बुझिबा पई हृदय रखंतु। धन्यवाद। समस्त को नमस्कार।